अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। ये हमारा आखिरी पार्ट है इन्फ्लुएंसर कोर्स का, लेकिन बहुत अहम है, तो स्टे विद मी, बेयर विद मी, बिकॉज अब चीज़ें हो चुकी हैं प्रोफेशनल। अब एक इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से मैं आपको बहुत कुछ बता रही हूँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तो मनी इन्वॉल्व है और यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि मीडिया किट क्या होती है, आपकी डिफरेंट तरह की मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, किस तरह के ब्रांड्स के साथ आपको काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसी सब के ज़्यादा प्रोफेशनल पार्ट की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एज अ ब्रांड, एज एन इन्फ्लुएंसर आपको क्या चार्ज करना चाहिए। एक फ्लैट तरीका, बहुत तरीके हैं अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए। एक फ़्लैट तरीका मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उसकी जो हाफ है ना, वो आपकी एक पोस्ट का चार्ज होना चाहिए और उसका जो 1/3 है वो आपकी एक स्टोरी का चार्ज होना चाहिए। लेकिन इतना सिंपल होता नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन प्ले होते हैं। पहली बात, फॉर एग्जांपल, जो आपकी इंगेजमेंट होती है, आपकी इंगेजमेंट रेट 3 to 5% होनी चाहिए ऑफ योर फॉलोअर्स। ठीक है, अगर वो नहीं है 3 to 5 तो आपको इससे कम चार्ज करना होगा, जो मैंने आपको बताया। और अगर इससे ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रीमियम चीज़ें होती हैं। आपकी कोई और अचीवमेंट्स हैं, आपकी कोई और सक्सेसेस हैं दैट प्ले अ रोल, जिसकी वजह से आपका इन्फ्लुएंस जो है वो आपके नंबर्स फेयरली जस्टिफाई नहीं कर रहे होते, तो आप उनकी प्रीमियम चार्जेस ऊपर लगा सकते हैं कि मैंने ये भी किया हुआ है और इसकी वजह से मेरे ये चार्जेस हैं, जो कि आपके सक्सेसेस पे डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक तरीका बता दिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं एग्रीमेंट्स के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। कोई भी पार्टनरशिप आपने कॉन्ट्रैक्ट के बगैर नहीं करनी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई लीगली तैयार किया गया हो, बट बाय कॉन्ट्रैक्ट आई मीन कि हर चीज़ बहुत क्लियर हो। सिर्फ फ़ोन पे या वो एक व्हाट्सएप उस पर नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, जहाँ पर एग्रीमेंट बहुत क्लियर नज़र आ रही हो कि आपसे क्या रिक्वायर्ड था और उनसे क्या रिक्वायर्ड था आपके साथ, ताकि कोई ज़्यादती करके ना चले जाए, नहीं नहीं हमने तो ये कहा था, नहीं नहीं आपने तो ये कहा था, और आपको गैस लाइट करके और आपको ये वो कह के आपका नुकसान कर जाए। तो आपने भी फेयर और ऑनेस्ट होना है अपने काम में, और ब्रांड्स को तो होना ही होता है, राइट। तो जो वो चीज़ें आपसे करवाना चाहते हैं, जिनको कहते हैं KPI, जो आपके होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोरी डालनी है, एक पोस्ट डालनी है, एक वीडियो बनानी है, इस टाइम पर डालनी है, इस डेट को डालनी है, ये चीज़ें होनी चाहिए। इन रिटर्न फॉर दिस 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 पोस्ट की ये कॉस्ट है, स्टोरी की ये कॉस्ट है, वीडियो की ये कॉस्ट है, ये सब होगा, इस डेट को होगा। पहली बात तो ये आपकी KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्लियर होने चाहिए कि ये आपसे रिक्वायर्ड है, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए पेमेंट मेथड। पेमेंट प्लान क्या है, आपको कोई एडवांस मिल रहा है, अच्छा एडवांस नहीं मिल रहा, सारा बाद में मिल रहा है, तो व्हाट इज़ द पेमेंट ड्यूरेशन, 30 डेज़ आफ्टर डिलीवरी, 120 डेज़ आफ्टर डिलीवरी। बहुत सारे ब्रांड्स का रूल होता है कि वो 120 डेज़ आफ्टर डिलीवरी करते हैं, वो भी रिटर्न होना चाहिए, ताकि आप 120 डेज़ आपको फिर चुप करके वेट करना चाहिए। डू नॉट पेस्टर एंड बॉदर देम, क्योंकि उन्होंने आपको शुरू में बता देना है कि पेमेंट कब होगी। आपने उनसे पूछना है, आपने उनसे कहना है कि मुझे व्हाट्सएप पर ये चीज़ लिख कर दें। हर चीज़ जो आप बात उनसे करते हैं वो आप एक्नॉलेज करवाएं रिटन फॉर्म में। जो वो आपसे कहते हैं आप ऑनेस्टली एक्नॉलेज करें रिटन फॉर्म में, ताकि कोई कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम ना हो। प्रोफेशनल होना है, बदतमीज़ नहीं होना, बहुत नेचुरल है, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो चुका है कि कभी कभार ब्रांड्स के साथ प्रॉब्लम्स हो चुके हैं क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन सब्र के साथ, नाइसनेस के साथ, अगर आपने कुछ रिजेक्ट और रिफ्यूज़ भी करना है तो वो भी, कभी ये नहीं समझना कि अगर आपके साथ कोई ब्रांड काम करना चाह रहा है तो आप उनके बिल्कुल नीचे ही दब जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आप बिल्कुल ऊपर से आना शुरू हो जाएं, क्योंकि आपसे, आपके पास अगर कोई ब्रांड आ रहा है दैट मीन्स आपकी कोई वैल्यू है, कोई वर्थ है, उस चीज़ को समझें। किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा वो करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। अच्छा, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बताना चाहती हूँ। एक, स्कैम्स बहुत होते हैं, हैक्स बहुत होते हैं। ठीक है, अगर कोई ब्रांड आपको रीच आउट करता है और आपको वो ये कहते हैं कि ये लिंक खोलें, यहाँ अपनी डिटेल्स एंटर करें, ठीक है, या ये लिंक खोलें अपने कंप्यूटर से, फलां करें,
आपको कोई लिंक्स खोलने की प्लीज़ एटलीस्ट उस कंप्यूटर से ज़रूरत नहीं है या अपने फ़ोन से नहीं है जहाँ आपके क्रेडेंशियल्स लॉग्ड इन हों। ना ही किसी लिंक को खोल के अपने क्रेडेंशियल्स कभी डालें, यानी अपना यूज़र नेम पासवर्ड, ईमेल पासवर्ड कहीं मत डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि ये हैकर्स होंगे जो आपको ल्योर इन कर रहे होंगे किसी चीज़ के लिए। अब एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि अब एक ये प्रॉपर इंडस्ट्री है, तो अगर आपको कोई, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप एक लड़की हैं, आपको कोई रीच आउट करता है कि हम एक शूट करवाना चाहते हैं तो फ़लाँ जगह में आ जाएं, और आप उस जगह पे चले जाते हैं, आपके लिए वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेफ़ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये लोगों के साथ हो चुका है। आपने हमेशा मीटिंग स्केड्यूल करनी है, फ़ोन पे बात करनी है, पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर कोई अपनी कंफर्ट की जगहों में लोगों से मिले, आई एम जस्ट सेइंग लुक आफ्टर योर सेल्फ। मीटिंग्स रखें, फ़ोन कॉन्वर्जेशंस रखें, सारी बैक एंड फोर्थ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लें, उनको गूगल सर्च करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आप प्लीज़ एक्सेप्ट ना करें। कोई बात नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि टेम्पटिंग होता है। आपको शूट की आ रही है, वो आपको 10 लारे लप्पे देंगे और वो करेंगे कि यह भी होगा, फलाना भी होगा। प्लीज़ वेरीफाई एवरीथिंग। किसी स्कैम में, किसी डेंजर सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल मत डालें, क्योंकि ये होता है। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोई आपसे इन टच होता है, उनके बारे में प्रॉपरली फाइंड आउट करें और प्रॉपरली काम करें, ठीक है। फॉलो अप किया करें, अपनी पेमेंट्स के ऊपर फॉलो अप किया करें, फीडबैक लिया करें। आप उनसे ये अगर वो आपसे कोई वीडियो बनवा रहे हैं, कोई कंटेंट पीस बनवा रहे हैं, अगर वो अप्रूवल्स चाह रहे हैं तो आप टाइम पे अपने अप्रूवल्स, टाइम पे अपनी चीज़ सबमिट करें, अप्रूवल्स दें। कमिट ना करें अगर आप नहीं डिलीवर कर सकते, क्योंकि वो आपकी तरफ से बहुत अनप्रोफेशनल होगा। अगर वो आपसे आते हैं और आपसे कुछ मांगते हैं तो ऑनेस्टली उनको बताएं कि आपको इस चीज़ के लिए कितना टाइम चाहिए। और कभी कभार क्योंकि ब्रांड्स और आते हैं, वो कहते हैं हमें बस आज चाहिए, अभी चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो रिफ्यूज़ कर दें। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फिर टाइम में डिलीवर भी करें। हमेशा एक फीडबैक मैकेनिज़्म रखें। कोशिश करें कि किसी रॉन्ग फुट पर ना हो चुका है, मेरे साथ भी हो चुका है, बहुत सारे लोगों के साथ, एजेंसीज़ के साथ। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ब्रांड ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंसर से डायरेक्ट बात करें। होता कैसे, एक ब्रांड होता है, एक एजेंसी होती है और इन्फ्लुएंसर होता है। एजेंसी कनेक्ट करती है एक ब्रांड को एक इन्फ्लुएंसर के साथ, ठीक है। कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। एजेंसी एक मिडलमैन होती है, इनके क्लाइंट्स होते हैं ब्रांड्स इनको कहते हैं कि हमें लोग ला के दें जो हमसे मैचिंग है। एजेंसीज इन्फ्लुएंसर्स को लेके ब्रांड्स को पिच करते हैं कि एक ये इन्फ्लुएंसर है, वो ये करें, वो फलाना करें। ब्रांड्स उनको चूज़ करते हैं, एजेंसीज आपके पास आती हैं, एजेंसी वाले आपसे आके बात करते हैं ब्रांड की बिहाफ पे, ठीक है। तो ये सारे लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आपको बस ख्याल रखना है कि जिन चीज़ों पर आपने एग्री किया उन्हीं को फॉलो थ्रू किया जाए और हर चीज़ एक रिटन फॉर्म में हो। अगर आप किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो वह आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए इन द पोलाइटेस्ट ऑफ वेज़, आराम से। और कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो आप जस्टिफाई कर सकें। आई थिंक इसमें बस यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हमारा कोर्स, इन्फ्लुएंसर कोर्स ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, आई होप आपकी मदद हुई हो, और आई होप आपको इससे फ़ायदा हो। खुशी से काम करें, दिल लगाएं, और सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बहुत जल्दी गिव अप ना करें, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, जो कि चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई। बट हर चीज़ छोटी शुरू होती है। मैं हमेशा से कहती आई हूँ। आज मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं भी कहीं से शुरू हुई थी। आज देख के लगता है कि अच्छा अगर होना है तो इसी लेवल पे होना है, ज़रूरी नहीं है। मेरी एक जर्नी रही है, मेरा टाइम रहा है, मैंने वक्त गुजारा है। आपको भी थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ेगा तो आप यहाँ पर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इस तरह की सिचुएशन है कि आपको शायद उतना वक्त ना लगाना पड़े जितना मुझे लगाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम तो बस कुछ कर रहे थे इंटरनेट पे, और हमने कर करके उसको एक इंडस्ट्री की फॉर्म और शेप दी है।
अब चीज़ें ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, तो थोड़ी सी एफ़र्ट लगाने की बात है। इंशाल्लाह आप इसको एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, अपना करियर बना सकते हैं और इससे पैसे भी कमा सकते हैं और इससे आप क्रिएटिवली भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना कोर्स एंड करती हूँ। कोई भी सवाल है वो मैं आंसर करने को ज़रूर तैयार हूँ। मैं लाइव सेशंस भी रखूँगी, आपके सवालों के जवाब भी दूँगी और कोशिश करूँगी कि जहाँ तक हो सका मैं आपकी हेल्प और मदद करती रहूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।